नीतीश कुमार की कुर्बानी से उनके बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक सफर तो शुरू हो गया है, लेकिन क्या निशांत कुमार के लिए कुछ चुनौतियां खड़ी हो गई हैं? जहां बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद से चर्चा चल रही है कि बिहार की कुर्सी छोड़ने के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री। निशांत कुमार बनेंगे क्या, क्योंकि उनके नामों की चर्चा उनकी ही पार्टी के कई विधायक कर रहे हैं। बैठक की जाती है और कहा जाता है कि नीतीश के बाद निशांत को ही कुर्सी संभालनी चाहिए। लेकिन इस बीच में एक और नाम बिहार की सड़कों पर गूंज रहा है और वो नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान का। क्या चिराग पासवान को डर सता रहा है कि अगर बीजेपी या एनडीए दलों ने मिलकर निशांत कुमार के चेहरे पर सहमति जता दी तो उनका क्या होगा? एक युवा चेहरा राजनीति में कदम रखता है और सीधा मुख्यमंत्री बन जाता है तो चिराग पासवान की मेहनत का क्या होगा? क्योंकि देखा जाए तो चिराग पासवान के समर्थन में भी पोस्टर लगाए जाते हैं और नारे लगाए जाते हैं कि न दंगा न फसाद चाहिए, बिहार में मुख्यमंत्री चिराग पासवान चाहिए और चिराग पासवान के सिर पर ताज सजना चाहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि उनके सांसदों की भी मांग होती है कि उनकी पार्टी की इच्छा तो यही है कि चिराग पासवान आगे आए। लेकिन क्या अब यही बीजेपी के हनुमान बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके चेहरे को आगे लाएं? वरना चिराग पासवान की पार्टी बड़ा कदम भी उठा सकती है। इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं कि निशांत वर्सेस चिराग पासवान, क्या इन दो चेहरों पर फैसला होगा या कोई और चेहरे भी बिहार में नजर आ रहे हैं? हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, बिहार की राजनीति में या हम बिहार की बात करें तो ऐसा माना जाता है एक ऐसा राज्य जिसने सब कुछ समाया हुआ है और नीतीश कुमार जो 20 साल तक सत्ता पर राज करते रहे, अचानक कुर्सी छोड़ने का फैसला करते हैं, राज्यसभा जाने का फैसला करते हैं। लेकिन इस बीच में उनके बेटे निशांत कुमार के समर्थन में 14 विधायक बैठक करते हैं अलग से और इस बैठक के बाद ये फैसला होता है कि नीतीश की कॉपी है निशांत और निशांत को ही सीएम बनना चाहिए। क्या लगता है कि निशांत को आगे आना चाहिए सीएम चेहरे को लेकर? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, अगर हम नीतीश कुमार के इस फैसले का जिक्र कर रहे हैं और इस पे बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि यहाँ से कई नाम ऐसे हैं जो उभर कर सामने आते हैं कि क्या ये नाम जो है नीतीश कुमार का जो स्थान है वो लेते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि एक 20 साल से लगातार राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते इस पद पर बैठना अपने आप में बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं साबित होने वाला है। क्योंकि देखिए, 20 सालों से नीतीश कुमार के नाम पर लोगों को इतना भरोसा था कि उन्हीं को लगातार मुख्यमंत्री की जो पोजीशन है वो मिलती रही। अब जिस तरह से उन्होंने मन बनाया कि भाई मुझे राज्यसभा जाना है, उसके बाद वो राज्यसभा का पर्चा भी भर देते हैं। अब यहाँ से एक नई तरीके की बात शुरू हो जाती है कि चलिए वो तो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन बिहार में वो कौन सा चेहरा हो सकता है जो राज्य को लेकर चलता हुआ दिखाई पड़ेगा या जिसकी अगुवाई में सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी। अब कई नामों पे चर्चा हो रही है। अगर जेडीयू के हिसाब से बात की जाए तो एक जो धड़ा है वो ये भी कह रहा है कि भाई निशांत कुमार की अगर जेडीयू में एंट्री हुई है तो पिता के बाद पुत्र का ही अधिकार बनता है, इसीलिए उनकी पार्टी में जो है एंट्री कराई गई है तो उनके नाम पे मोहर लगनी चाहिए। आपने एलजेपीआर का जिक्र किया, जो पहले से इस बात को लेकर कहीं ना कहीं मुखर दिखाई पड़ते थे या उनकी पार्टी से लगातार इस तरह की आवाजें उठती थी कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब उनके नाम को लेकर एक बार फिर चर्चा हो रही है, पोस्टरबाजी हो रही है, जहां पर उनको बेहतरीन कह सकते हैं व्यक्तित्व का मालिक बताते हुए कहा जा रहा है कि भाई उनको ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब ये एलजेपीआर का पक्ष है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो उसमें सम्राट चौधरी का जिक्र हो जाता है, नित्यानंद राय का जिक्र हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ एक नाम ऐसे हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई, यानी कि ये कहा जा सकता नाज़मीन कि एक अनार और 100 बीमार वाली जो स्थिति है वो इस समय बिहार में बनती हुई दिखाई पड़ती है कि पद तो एक है, इस पद पर आखिर कौन ऐसा चेहरा है जिसके नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। अच्छा सर, यहाँ हम ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान को हर मौके पर बीजेपी ने कहीं ना कहीं उम्मीद से ज्यादा दिया है। चाहे आप लोकसभा चुनाव की बात करें, उम्मीद तो ये थी कि पशुपति पारस को भी यहाँ पर सीटें दी जा सकती हैं, लेकिन बीजेपी ने उनके चाचा को साइड करके उन पर भरोसा जताया और भरोसे पर वो खरे भी उतरे। इसके बाद विधानसभा चुनाव में देखिए 29 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, 19 सीटें जीत जाती है उनकी पार्टी। तो ये भी बीजेपी ने भरोसा जताया
बताया। जी। और इस बीच में ये भी चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने का फैसला, या कहें कि जो आपसी सहमति थी नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में, ये इसलिए थी कि बीजेपी अपना सीएम चेहरा लाएगी। तो जी। फिर चिराग पासवान की पार्टी बीच में क्यों कूद रही है? देखिए चिराग पासवान का जिक्र इसलिए भी लगातार हो रहा है क्योंकि चिराग पासवान कह सकते हैं यंग है, एक मजबूत छवि के नेता बनते चले जा रहे हैं और जाहिर बात है कि अपने पिता का एक विरासत जो है उसको लेकर आगे बढ़ना। आप देखिए जिस तरह पार्टी पे उनके चाचा का कब्जा होता हुआ दिखाई पड़ा था, उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, उनको 5 सीटें दी और पांचों की पांचों वो जीते हुए दिखाई पड़े लोकसभा में। इसके बाद जब विधानसभा का चुनाव आता उसमें भी उनको 19 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो बिल्कुल देखिए जब भी ऐसी की स्थिति में लोग फंसते हैं तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालते हुए दिखाई पड़ता है। वैसे में अगर यहाँ चिराग पासवान का नाम अगर सामने आ रहा है तो बाकी उनकी पार्टी के लोग चाहते हैं कि भाई उनका नेता जो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उनके जीजा जो अरुण भारती वो तो लगातार पहले से ये बात कहते रहे कि भाई चिराग पासवान एक मजबूत और कह सकते हैं कि स्वच्छ पाक छवि के नेता है, उनको जरूर मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया जाना चाहिए। उनके नाम की दुहाई दी जा रही है, उनके नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं अगर निशांत की बात की जाए तो निशांत के नाम को लेकर भी चर्चा है, लेकिन जिस तरह से अभी स्थिति बनी हुई उसमें कोई भी चेहरा ऐसा नहीं लगता कि उसको लेकर कोई पुख्ता तौर पर कह सकता है कि भाई इनके नाम पे मोहर लगेगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि क्या बीजेपी यहाँ पर अपना कोई प्रत्याशी, अपना कोई उम्मीदवार, अपना कोई नेता आगे बढ़ा सकती है, उसको लेकर सबसे अधिक संभावना बनी हुई है क्योंकि बीजेपी जिस तरह से महाराष्ट्र में किया क्या वही खेल करती हुई दिखाई पड़ सकती है। इसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो भी अपनी अपनी बात रखती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो, दोनों की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आता है और ना ही कोई मीटिंग नजर आती है बिहार के अंदर एनडीए दल की, जहां चिराग पासवान की पार्टी की मांग है कि चिराग पासवान को आगे आना चाहिए, तो वही जेडीयू पार्टी की मांग है कि निशांत कुमार को आना चाहिए। दोनों ही चेहरे युवा हैं, एक ने मेहनत से एक मुकाम हासिल किया है तो एक अपने पिता के बलबूते राजनीति में आए हैं। तो दोनों चेहरों को लेकर कसमकस है, लेकिन इस बीच में बीजेपी के जरिए सम्राट चौधरी का जिक्र किया जा रहा है, जैसे सर ने कहा नित्यानंद राय का भी जिक्र किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में सवाल ये भी जुड़ जाता है एक कि निशांत कुमार सर जब जेडीयू में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद जब वो अपने पिता को याद करते हुए नजर आते हैं कि काम किया है, उनके कामों को भूला नहीं जाएगा, बिहार में वो हैं और बिहार में ही रहेंगे। इसके साथ साथ आप देखिए कि वो दरगाह पे भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं। तो क्या ये धर्म की राजनीति शुरू नहीं हो गई निशांत देखिए कुमार निशांत बिल्कुल निशांत को पता है कि उनकी पार्टी या उनके जो पिता है वो किस तरह की छवि के नेता है। अब तक ये देखा गया कि जो नीतीश कुमार है वो तमाम धर्म, तमाम जाति, तमाम मजहब को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। और यही बात निशांत कुमार ने भी कहा जब दरगाह पे वो चादर चढ़ाकर वापस आ रहे थे। उस वक्त मीडिया उनसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि भाई देखिए मेरे पिता हमेशा से तमाम धर्मों की, तमाम जातियों की, तमाम मजहबों की, समुदाय की राजनीति करते चले आ रहे हैं, किसी एक समुदाय को लेकर वो कभी नहीं चले और मैं भी पिता की राह पर कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखाई पड़ूंगा। तो एक स्पष्ट संदेश उन्होंने दिया है कि बीजेपी के साथ में गठबंधन तो है, लेकिन बीजेपी की जो विचारधारा है, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ में जुड़ना नहीं चाहेंगे, बल्कि अपनी पार्टी की जो विचारधारा है इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम जो भी धर्म जाति उनको साथ लेकर चलने की जो उनके पिता की परंपरा है उसी को वो कायम रखेंगे। और ये बात कहने का स्पष्ट भी हो जाती है, जैसा आपने भी जिक्र किया कि वो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, दरगाह जाते हैं और भी तमाम जगह जाते हैं, जिससे ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वो जो है सर्वधर्म सद्भाव और इस तमाम चीजों में यकीन करने वाले नेता हैं और अपने पिता की तरह इस छवि को मजबूत करना चाहते हैं। चिराग पासवान की बात करें, हाथ में कलावा नजर आता है, लेकिन उनके बयानों में हिंदुत्ववाद विचारधारा को बढ़ावा देने का जिक्र नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि सभी धर्म समान हैं और ऐसे ही निशांत कुमार का कदम यही बताता है कि उनकी पार्टी और वो खुद चाहते हैं कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलें। अब देखना होगा कि बिहार में इसी राजनीति के बीच में आखिरकार कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। आपको क्या लगता है कि अगर युवा चेहरे की बात करें तो चिराग पासवान को आगे होना चाहिए या फिर निशांत कुमार को? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।